नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अजय शर्मा। आज हम बात करेंगे एक्यूट केस की केस टेकिंग के बारे में। तो एक्यूट केस एक इमरजेंसी काइंड ऑफ कंडीशंस होती है जिसमें हम बहुत ज़्यादा केस टेकिंग नहीं कर सकते। क्या फैमिली हिस्ट्री है, क्या बैकग्राउंड है, कैसा बिहेवियर है, कैसा रहन सहन है, कोई टेंशन नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, क्योंकि एक्यूट कंडीशन का कारण ये सब होता ही नहीं है। एक्यूट कंडीशन कोई बाहर के एनवायरमेंटल चेंज हुआ, या कोई हमने ज़्यादा मेहनत कर ली, एक्सरसाइज वर्कआउट कर लिया कुछ ऐसा, या कोई इन्फेक्शन आ गया, ये उसकी वजह से होता है। इसमें कोई भी ऐसी रीज़न नहीं है कि हमें कोई पुरानी प्रॉब्लम थी उसकी वजह से ये एक्यूट कंडीशन प्रोड्यूस हुई है। तो इसमें हम बहुत ज़्यादा केस टेकिंग नहीं कर सकते। सपोज दैट कोई पेशेंट आता है फीवर का, उसको 101, 102, 103 फीवर है और वो शिवरिंग कर रहा है। अब आप उससे पूछते हो फैमिली हिस्ट्री या उसकी हिस्ट्री, या उसको 5 साल पहले क्या हुआ था, 10 साल पहले क्या हुआ था, कब से क्या हो रहा है, तो वो इरिटेट हो जाएगा। वो कहेगा यार पागल डॉक्टर है, इतना टाइम हो गया, इतनी देर से मैं बैठा हूँ यहाँ पे, मुझसे आलतू फालतू के सवाल पूछे जा रहे हैं, दवाई दे ख़त्म कर, मुझे ठंड लग रही है, मैं परेशान हूँ, घर जाऊँ मैं। तो इसलिए हम एक्यूट में ज़्यादा लंबी केस टेकिंग नहीं करते। जनरली हम कुछ ऐसे पर्टिकुलर्स पूछते हैं जिससे कि हमारी मेडिसिन निकल आती है। जैसे कि जब हम प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो उसमें नेम, एज, जेंडर, एड्रेस, ये सब तो हम लेते ही हैं। इसके अलावा हम क्या पूछेंगे कि आपकी कंप्लेन है क्या। जैसे कोई फीवर के लिए आएगा, कोई डायरिया के लिए आएगा, कोई कॉन्स्टिपेशन के लिए आएगा, कोई पेन के लिए आएगा कि स्टमक पेन हो गया कल से, है ना, या कुछ, या कोई बोलेगा कि सर मुझे कल किसी कीड़े ने काट लिया और मुझे यहाँ पे खुजली हो रही है, बहुत ज़्यादा रैशेज़ हो गए हैं बॉडी पे। तो इस सब का कंप्लेन क्या है उसकी, इस सब से तो वो बताएगा कि मुझे सर फीवर है, मुझे डायरिया हो गया है, मुझे एसिडिटी हो रही है। तो ये हम पहले तो सबसे पहले कंप्लेन लिखेंगे उसकी। उसके बाद उस कंप्लेन का कारण क्या है। अगर फीवर है तो हो सकता है कि वो उसको ठंडी लग गई हो, उसने ठंडा पानी पी लिया हो, बाहर गर्मी से आया हो, एकदम से ठंडा पानी पी लिया, उससे फीवर हो गया हो सर्दी से। या हो सकता है कि उसने कहीं दूर लंबा ट्रैवल किया हो कि आज ऐसे टेम्परेचर में था जहाँ 40-45 डिग्री टेम्परेचर था, कल को पहुँच गया कहीं ऐसी जगह जहाँ पर टेम्परेचर 15 डिग्री या 20 डिग्री था। तो चेंज इन वेदर, सडन चेंज इन वेदर की वजह से भी हो जाता है। कई बार इन्फेक्शन की वजह से भी हो जाता है फीवर। डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड ये भी हो जाते हैं मच्छर के काटने से कैसे, तो उससे भी फीवर हो जाता है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, हम पूछेंगे उसका ऑनसेट कैसा है, कैसे उसको फीवर हो रहा है। मतलब कि सुबह को कम रहता है, शाम को तेज़ हो जाता है, सारे दिन रहता है, या चढ़ता है फिर उतर जाता है, फिर चढ़ता है फिर उतर जाता है, या एकदम सडनली चढ़ता है कि एकदम से बुखार चढ़ गया, है ना, और फिर एकदम से ही उतर भी जाता है, कोई मेडिसिन ले ली तुरंत उतर भी जाएगा आधे घंटे में। तो उसका ऑनसेट कैसा है, सबसे पहले तो ये पूछेंगे। फिर पूछेंगे ड्यूरेशन, मतलब कब से है उसको फीवर, 2 दिन से है, 1 दिन से है, 3 दिन से है। कई बार ऐसा होता है ना, पेशेंट 2 दिन तक तो ये देखता रहता है कि यार हो जाएगा हो जाएगा, घर में कुछ ट्रीटमेंट ले लिया नहीं हुआ ठीक। तो ड्यूरेशन भी ज़रूरी है कि कब से प्रॉब्लम हो रही है, आज से है, अभी से है, कल से है, परसों से है, कब से है। उसके अलावा हम पूछेंगे कि एग्रावेशन किस चीज़ से हो रही है। मतलब जैसे किसी को फीवर हो गया तो उसने खाना खाया, खाना खाते ही उसको पसीना आएगा, पसीना आएगा उसको ठंड लगनी शुरू हो जाएगी, उसको फीवर बढ़ जाएगा। किसी किसी को ऐसा होगा कि डॉक्टर साहब जब तक गर्म एनवायरनमेंट में रहता हूँ, घर में अंदर रहता हूँ हीटर चला के, ठीक है, जैसे ही बाहर निकला थोड़ी सी हवा लगी तुरंत बुखार स्टार्ट हो जाता है, ठंड लगने लगती है, फीवर हो जाता है मुझे। तो एग्रावेशन किस चीज़ से है। रात को 1 से 3 के बीच में सर एक बार ज़रूर बहुत तेज़ बुखार चढ़ता है, उसके बाद टैबलेट लेता हूँ, उसके 2 घंटे बाद जाके कहीं आराम मिलता है। सर सुबह को ना जब सो के उठता हूँ तब उठा नहीं जाता, तब बुखार चढ़ता है। तो ये हो गया। एक होता है एमिलियोरेशन, आराम किस चीज़ से हो रहा है। मान लो फीवर हो रहा है तो मान लो खाना खाया, खाना खा के बोलता है कि सर मुझे खाना खाने के बाद पसीना आता है, तो उससे मेरा फीवर उतर जाता है। या कुछ ऐसा बोलेंगे कि सर मैं क्या नाम है, रज़ाई में लेट जाता हूँ और हीटर चला लेता हूँ, तो उसमें गर्मी हो जाती है एनवायरनमेंट में, तो मुझे उससे आराम मिलता है।
कोई बोलेगा कि जैसे किसी को टॉन्सिलाइटिस हो गया, कोई बोलेगा सर मुझे टॉन्सिलाइटिस होता है, लेकिन सब तो बोलते हैं कि तुम गर्म चीज़ खाओ, गरारे करो, और मैं अगर कोल्ड ड्रिंक पी लेता हूँ या कुछ ठंडा खा पी लेता हूँ मेरा उससे ठीक हो जाता है, या उससे आराम मिलता है, मुझे गले में तकलीफ़ कम हो जाती है। तो ऐसे पर्टिकुलर्स हमें पूछने होते हैं। उसके बाद एलिमेंट्स आते हैं कि ठीक है फ़ीवर हुआ, लेकिन फ़ीवर के साथ कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, जैसे बॉडी एक हो गया, नोशिया हो गया, पेन हो गया, कि सर जब बुखार आता है ना तो हाथ पैरों में बहुत दर्द होता है, जैसे चिकनगुनिया के फ़ीवर में होता था। तो बुखार आ रहा है मुझे, उसके साथ साथ बॉडी में बहुत पेन हो रहा है। सर में बहुत दर्द होता है जब फ़ीवर चढ़ता है। कोई बोलेगा मेरी आँखों में बहुत दर्द होता है जब फ़ीवर चढ़ता है। कोई बोलेगा मेरे सर गाल लाल हो जाते हैं जब फ़ीवर चढ़ता है। तो ये पर्टिकुलर्स हैं, ये पिकुलर सिम्टम्स हैं, इसके बेसिस पे आप मेडिसिन निकाल सकते हो। तो ये आपको 2-4 चीज़ें पूछनी है और उसके बेसिस पे आप एक मेडिसिन अपनी सजेस्ट कर सकते हो। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा केस टेकिंग की या उसकी ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, अगर आपकी मेडिसिन देने के बाद भी अगर पेशेंट को रिलीफ नहीं मिल रहा है या कम रिलीफ मिल रहा है तो एक बार आप और रिव्यू कीजिए। जैसे हमने सारे सिम्टम्स लिए और हम किसी 2 मेडिसिन पे पहुँचे कि इन दोनों में से कोई मेडिसिन इसकी होगी, तो कोशिश कीजिए कि उन दोनों मेडिसिन के डिफ्रेंशिएटिंग सिम्टम पूछ लीजिए एक दो, क्योंकि कोई भी केस टेकिंग का फॉर्मेट फिक्स नहीं है। अभी जैसे मैं फ़ीवर की बात कर रहा हूँ तो ये सब रिमिटेंट फीवर है, इंटरमिटेंट है, ड्यूरेशन कब से, ऑनसेट कैसा है, कपड़ा ओढ़ के सोएगा या कपड़ा नहीं चाहिए उसको जब फीवर चढ़ रहा है, फीवर में उसको गर्मी लगेगी या ठंड लगेगी, ये भी होता है। एक फ़ीवर ऐसा होता है कि जिसमें आदमी को कपड़ा ओढ़ के लेटने से, पसीने आने से रिलीफ मिलेगा। एक में ऐसा होता है कि टेम्परेचर बढ़ जाएगा उसका अगर वो कपड़ा ओढ़ के लेटेगा। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन अगर वही पेशेंट आ जाता है एसिडिटी के लिए, फॉर्मेट ही चेंज हो जाएगा। अब हम उससे पूछेंगे कि ऐसा कुछ कल तो नहीं खा लिया था या परसों जब से एसिडिटी है, जिससे एसिडिटी हो रही है। कहीं जैसे शादी वगैरह में जाते हैं तो वहाँ खाना खा लेते हैं ज़्यादा तेल का, मिर्च मसालों का, उससे हो जाती है कई बार। कई बार ऐसा होता है कि हमने टाइम से नहीं खाया, सुबह का खाना नहीं खाया हमने, सीधा हम शाम को खा रहे हैं या रात को खा रहे हैं, दोपहर का भी नहीं खाया हमने, तो उससे भी कई बार एसिडिटी हो जाती है। कई बार एसिडिटी जिसको कंटिन्यूस बार बार हो रही है, सर कुछ दिन से ऐसा हो रहा है ना कि रोज़ एसिडिटी हो जाती है, मुझे खाना खाता हूँ और खट्टी डकार आती है, उपकाई सी आती रहती है, तो हो सकता है कि उसका लीवर पे इफेक्ट आ रहा हो उसका, तो वो सब चीज़ें भी होती है। कोई बोलेगा कि सर मुझे किसी कीड़े ने काट लिया, उससे मेरी बॉडी पे इरप्शंस हो गए, तो उससे हमारे सवाल अलग हो जाएंगे। खुजली कैसी होती है, इसमें चुभन होती है या खुजली होती है, क्या ये अपने आप चले जाते हैं या नहीं जाते हैं, या आपने देखा था कीड़ा किस टाइप का था, है ना। या जब आप रात को कपड़े ओढ़ते हो जब ज़्यादा इसमें खुजली लगती है या तब कम लगती है, या जैसे हम कपड़े चेंज करते हैं, मान लो रैशेज़ हो रहे हैं हमारे, सारे दिन बाहर रहे, जब घर पे आके कपड़े चेंज किए तब बहुत खुजली होती है, तो फिर हमारे सवाल वो चेंज हो जाएंगे। तो कोशिश करनी है कुछ ऐसे 2-4 पर्टिकुलर्स उठाने की जिससे हम अपनी मेडिसिन पे पहुंच जाएं। जब हमें समझ में नहीं आ रहा कि हमारी 2 मेडिसिन निकाली, हमने 3 निकाली और इनमें से कौन सी है, सिम्टम तो सारे मैच से लग रहे हैं कि सब मैच कर रहे हैं ऑलमोस्ट, तो फिर उसके 1-2 पर्टिकुलर सिम्टम पे जो उसके बहुत ख़ास हों और किसी मेडिसिन में ना मिले, स्पेशली उन 3 मेडिसिन में ना हो वो, तो आपने एक मेडिसिन ली कि ठीक है इसमें एग्रावेशन हो रहा है इवनिंग में, लेकिन पेशेंट बोल रहा है कि सर मुझे तो दिन में ज़्यादा खुजली होती है, वो मेडिसिन हट गई। कोई बोलता है कि सर मेडिसिन तो कहती है कि उसको एमिलियोरेशन कोल्ड वेदर से होगा, ठंडी चीज़ों से होगा, ठंडे वेदर में रहने से होगा, और वो पेशेंट कह रहा है सर मैं तो गर्मी में ज़्यादा आराम मिलता है, सर्दी होती है ना तो एकदम से खुजली बढ़ जाती है, मेरी स्किन फटने लगती है, तो वो मेडिसिन हट गई। तो एग्रावेशन, एमिलियोरेशन, थर्मल, हम थर्मल पूछ सकते हैं, पेशेंट हॉट है या चिली है, उससे बहुत सारी मेडिसिन डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। थैंक यू।